हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। आइए प्रार्थना के साथ हम इस सभा का शुरुआत करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और स्तुति के साथ आपके आंगनों में प्रवेश करते हैं। हम अपने आप को नम्र दीन करते हैं प्रभु, और आपके सामने हम मान लेते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं और हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने हमें बुलाया है, आपने हमारा उद्धार किया है, आपने हमारे पापों को धोया है और आपने हमें अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है, इसलिए हम साहस के साथ आपकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। हम जानते हैं पिता कि पर्दा फट चुका है और परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का द्वार खुल चुका है। आपने हमारे लिए इसे संभव किया है और इसलिए धन्यवाद देते हैं। फिर से हम अपने आप को एक बार आपके हवाले सौंपते हैं। हे पिता, हमें पवित्र कीजिए, इस भवन को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में मंडराइए। सुनने वालों और देखने वालों से आप बात कीजिए। प्रभु, अगर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में नहीं रहेगी तो हमारा इकट्ठा होना व्यर्थ ठहरेगा। हम इसे एक औपचारिकता के रूप से नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर को हम छूना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं। आपसे कुछ पाने के लिए हम आ रहे हैं प्रभु। प्रभु, आपके बिना हम अधूरे हैं, तो आप हमारे बीच में रहिए। हमारी स्तुति और आराधना को ग्रहण कीजिए। वचन के अध्ययन के समय को अभिषेक के साथ इस्तेमाल कीजिए, और इन सब के द्वारा प्रभु आप अपने बड़े नाम की महिमा लीजिए। पूरे कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप इसे अपनाइए और इसके द्वारा कईयों को आशीषित कीजिए, कईयों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाइए। कम से कम कुछ लोग आपके उद्धार के अंदर आने पाएं। फिर से एक बार आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आप हमारे स्तुति और आराधना के योग्य हैं। हर प्रकार की महिमा के, सामर्थ्य के, बुद्धि के आप योग्य हैं। और इसलिए प्रभु फिर से एक बार हम आपके चरणों पर आकर साष्टांग प्रणाम करते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। भाइयों और बहनों, फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। बहुत खुशी है आप सबको प्रभु के नाम में स्वागत करते हुए, आमंत्रित करते हुए इस आराधना सभा में। जो लोग देर से आए हैं या फिर जो लोग पहली बार आए हैं, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारी आराधना सभा जो है हिंदी भाषा में हर रविवार शाम 4 बजे को और 4 से लेकर 5:30 बजे तक चलती रहती है। आप ज़रूर आते रहिए, शामिल होते रहिए, औरों को इसके बारे में बताइए, और प्रभु आपको भी आशीषित करेगा, कई लोगों को अपनी उपस्थिति में लाएगा, उद्धार के अंदर लाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारी दुनिया में लोग तो डरे हुए हैं, कब क्या होगा पता नहीं।
चाहे कोरोना के वजह से, चाहे किसी और वजह से। लेकिन हम जो उसके नाम से जाने जाते हैं, उसने कहा है हमसे कि मैं तुम्हारे चारों ओर एक आग सा बना रहूंगा और तुम्हारे बीच में मैं ही महिमा ठहरूंगा। तो उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, रक्षा हमारे साथ है, और सबसे बढ़कर उसका उद्धार हमारे साथ है, हमारे लिए उपलब्ध है। इसलिए जो लोग उसे जानते हैं, जिन्होंने उसके स्वाद को चखा है, जो उसके परिवार के सदस्य हैं, उनको किसी चीज़ से डरने का ज़रूरत नहीं है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम स्तुति आराधना के समय में जाएंगे और पास्टर सेबेस्टियन हमें आराधना में अगुवाई करेंगे। आए वे सबों को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आज की शाम फिर से एक बार प्रभु की आराधना के लिए मुझको और आपको प्रभु ने एकत्रित किया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आइए कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें और प्रभु के नाम की स्तुति करें। आइए सबसे पहले हम उस गीत को गाएं, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी प्रभु, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। इस गीत को गाते समय ताली बजाकर आनंद के साथ अपने घरों में बैठकर हम प्रभु की महिमा करें। Thank you, Lord Jesus. आइए ताली बजाकर हम इस गीत को गाएं। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। थैंक यू लॉर्ड। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे, ले चल किनारी ले जा, बनकर तुम आजी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारी ले जा, बनकर तुम आजी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। थैंक यू लॉर्ड। चारों तरफ है घटाएं, थैंक यू लॉर्ड। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल है छाए, सूझे नहीं अब किनारा,
तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारी ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारी ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। Thank you Lord Jesus. Thank you Master. Thank you Jesus. आइए दूसरा और एक गीत गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आइए दूसरा और एक गीत गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। संसार की सुंदरता में, संसार की सुंदरता में, ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में, ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाप को मोहब्बत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का। तहा पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का।
तपा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आइए हम फिर से एक बार इस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। मेरा प्रेम गीत तू प्यारे यीशु मेरे, इस जीवन से भी उत्तम हो तू मेरे लिए। उस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. आराधना 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 आराधना। मेरा प्रेम गीत तू प्यारे यीशु मेरे, मेरा प्रेम गीत तू प्यारे यीशु मेरे। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तू मेरे लिए। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तू मेरे लिए। मिलके गाएं आराधना 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 आराधना। तेरे जैसा है ना कोई, तुलना किससे मैं करूं। है मसीह है प्रभु, तुझ में ही शरण हूं मैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर। तेरी आराधना हम करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद हो यीशु। ओ तेरे जैसा है, तेरे जैसा है ना कोई। तेरे जैसा है न कोई, तुलना किससे मैं करूं। तेरे जैसा है न कोई, तुलना किससे मैं करूं। ऐ मसीह ऐ प्रभु, तुझ में ही शरण हूँ मैं। मिलके गाएं ऐ मसीह ऐ प्रभु, तुझ में ही शरण हूँ मैं।
आराधना 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 यीशु आराधना 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 आराधना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई है मसीही। प्यार मेरे जान मेरे तू ही है मेरी मंजिल। सचमुच में यीशु के जैसा प्यार देने वाला कोई नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड मास्टर। तेरे नाम की जय हो। ओ प्रभु जी, तेरी और हमारी मंजिल को बढ़ाते हैं। थैंक यू जीसस। तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई है मसीह। तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई है मसीह। प्यार मेरे जान मेरे तू ही है मेरी मंजिल। प्यार मेरे जान मेरे तू ही है मेरी मंजिल। मिलके गाएं आराधना 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 आराधना। एक साथ गाए आराधना 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 आराधना। और एक बार आराधना 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 आराधना। प्यारे पिता, फिर स्वर्ग बात तेरे हाथ में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं है जो हमें प्यार दे। तेरे जैसा कोई नहीं है जो हमें सहारा दे। तेरे हाथ में हमारे जीवनों को समर्पण करते हैं। आगे की आराधना को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता। आमीन आमीन। थैंक यू। आराधना के उस समय के बाद हम वचन के अध्ययन में जाने वाले हैं। और आज के वचन का जो भाग हमारे लिए चुना हुआ है वह है भजन संहिता, उसके 23वां अध्याय। भजन संहिता 23वां अध्याय। पूरे भजन को हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और अपने अपने बाइबल खोल के हमारे साथ आप भी पढ़ने का प्रयास करें। भजन 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है।
निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने को आशीषित करें। आइए हम कुछ समय अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिल को तैयार करें और परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जो हैं प्रार्थना करें। पवित्र पिता, प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके आंगनों में आते हैं। धन्यवाद इसलिए क्योंकि आपने हमारे लिए अब तक जो किया है वह बहुत अधिक है। प्रभु, ऐसा प्यार दुनिया में कहीं भी हम देख नहीं सकेंगे। कोई भी किसी और जन के लिए अपने प्राण को त्यागने के लिए तैयार नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ बड़े और महान लोगों के लिए अपना प्राण त्यागने के लिए कुछ जन तैयार हो जाएं, लेकिन परमेश्वर हमारे प्रति अपने प्रेम को इसके द्वारा प्रकट करता है कि जब हम दुश्मन थे, कमज़ोर थे, लाचार थे, तब मसीह ने अपने आप को हमारे खातिर कुर्बान किया। इससे महान प्यार क्या हो सकता है? कुछ है ही नहीं। और जब प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और आपके इस प्रेम को समझते हैं तो हम कर ही क्या सकते हैं सिवाय इसके कि अपने आप को पूरी तरह से आपके हवाले करें। प्रभु, अगर हम अपने प्राण को भी त्याग दें आपके लिए तो वह पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि हम हैं क्या? लेकिन आपने अपने आप को हमारे खातिर कुर्बान किया और इसलिए प्रभु हम न केवल जिंदगी भर बल्कि प्रभु अनंत काल तक और अनंत काल में भी हम आपकी स्तुति और महिमा गाते रहेंगे, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। जिस प्रकार से हम गीत भी गाते हैं, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा के योग्य है तू। प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हमारी इच्छा है, हमारी प्रार्थना है प्रभु, कि हमारे सुनने वाले और देखने वाले भी आपके उद्धार के अंदर आएं और आपके इस प्रेम को चखने पाएं। दुनिया से तो हम तिरस्कार को ही देखते हैं, लेकिन प्रभु जब हम आपके पास आते हैं, आप हमसे गले लगते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमारे आंसुओं को पोंछने वाले हैं, आप हमारे मन्नतों को मानने वाले हैं, आप हमारे ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं, आप हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले हैं। ऐसा प्यार कहीं नहीं मिल सकता है, कहीं नहीं। आप हमारे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी हमसे प्यार करते हैं और इसलिए आपके सामने कोई नाटक करने का ज़रूरत नहीं है। हम अपने दिल को खोल कर प्रभु हर गुनाह, अपराध और पाप को कबूल करते हुए आपके पास आते हैं। फिर से एक बार हमें धोइए, पवित्र आत्मा को हम पर छिड़काइए, पवित्र कीजिए और प्रभु हमें तैयार कीजिए कि आप हमारे द्वारा अपनी महिमा लें। प्रभु, इस दुनिया को आशीषित करने के लिए हमें तैयार कीजिए, अपने पवित्र आत्मा से हमें भरिए। हमारे वचन दुनिया को आशीषित नहीं कर पाएंगे। हम उनको क्या बता सकते हैं, क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, बल्कि प्रभु आपके वचन उनको आशीषित कर सकते हैं। निराश जन को आप नई आशा से भर सकते हैं।
निरुत्साहित जन को आप नए उत्साह और उमंग से ऊपर उठा सकते हैं। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी कठिन नहीं। सिर्फ आप ही एकमात्र सच्चा जीवित खुदाबंद हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे देशवासी भी इस बात को जानें, समझें, यकीन मानें, आप पे विश्वास करें। हर प्रकार के निकम्मी चीज़ को दूर हटाकर आपके पास आएं प्रभु, आपके आड़ में आएं। प्रभु, आप अपनाइए, आप स्वीकार कीजिए, आप ग्रहण कीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता, आप हमारे दिल की बात को सुनते हैं, जानते हैं। प्रभु, हर प्रार्थना का आप उत्तर दीजिए, हर मन्नत को आप मानिए। हर भाई और बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक से आप बात कीजिए, सुनने के लिए कान, आज्ञा मानने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए तैयार मन दीजिए। हमारे आत्मा को आप फिर से एक बार उजागर कीजिए। आप खुद हमसे बात कीजिए प्रभु। इस समय को फिर से एक बार आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने बड़े नाम की महिमा कीजिए और हमारे लिए आशीषित कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। भाइयों और बहनों, फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। आइए हम वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। एकाग्रता के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठें। आज का संदेश सुनाने के लिए पास्टर सेबेस्टियन आ रहे हैं और संदेश भजन 23 के ऊपर आधारित है। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें और मैं पास्टर सेबेस्टियन को आमंत्रित करूंगा कि आकर हमें वचन सुनाएं। आइए वे सबों को फिर से और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ मिलकर ऑनलाइन में आराधना करने वाले परिवारों को, सारे विश्वासी गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। पिछले महीनों से जब से हम लॉकडाउन में हैं तब से हम हमारे घरों के अंदर परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। हमारा परमेश्वर अच्छा है, हमारा परमेश्वर भला है। इन लॉकडाउनों के अंदर परमेश्वर ने हमारी सहायता की है, हमारी मदद की है, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है। परमेश्वर के उस विश्वास योग्यता के लिए, परमेश्वर की उस महानता के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो उसका वचन है, उसका वायदा है, वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ चाहे अपने बच्चों को भूल सकती है, एक परिवार के लोग अपने बंधु मित्र को भूल सकते हैं, चाहे दुनिया के दोस्त लोग हमें भूल सकते हैं, लेकिन मुझे और आपको विश्वास करना है, हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर जो मुझे और आपको कभी नहीं भूलता है, दिन रात हमें संभालता है, दिन रात हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इस लॉकडाउन के अंदर उसने हमारी सहायता की है, हमारे परिवारों की ज़रूरतों को पूरा किया है। यहोवा ईरे बनकर हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है। यहोवा शम्मा बनकर हमें शांति दिया है। हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर को हम हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करना है और प्रभु से कहना है, प्रभु तू अच्छा है, तू भला है, तू अच्छा भले काम करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। आज जो वचन आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, जो सबसे सुपरिचित वचन है, संडे स्कूल से लेकर अभी तक हम इस वचन को पढ़ते आए हैं, और जो वचन मैंने लिया है वो है भजन संहिता 23वां अध्याय। एक संडे स्कूल के बच्चे को यदि आप पूछे भजन 23, वो आंख बंद कर नींद में भी भजन 23 को रट्टे मार कर बोल सकता है। लेकिन मैं और आप
परमेश्वर के वचन को इतने सालों से पढ़ रहे हैं, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार हम अपने परमेश्वर सृष्टिकर्ता या परमेश्वर हमारा चरवाहा है उसको हम भूल जाते हैं। जो शीर्षक का इस वचन का दिया गया है वो है यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। जो वचन हमने पढ़ा है वो वचन कई बार हमने पढ़ा है, कई बार हमने मनन किया है, कई बार लोगों ने, परमेश्वर के दासों ने अलग अलग रीति से इसको व्याख्यान दिया है। लेकिन आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो भजन हमारे जीवन के अंदर दिया है या परमेश्वर ने जो वचन हमारे जीवन के अंदर दिया है, उस हर एक वचन के पीछे का अर्थ ये है परमेश्वर अपने वायदों को हमारे जीवन के अंदर पूरा करता है। ये भजन जो लिखा गया है, परमेश्वर के दास दाऊद ने इस भजन को लिखा है और इस भजन जो है परमेश्वर की स्वभाव को या परमेश्वर के चारित्र को दर्शाता है। दाऊद जब ये भजन लिखता है तब भजन लिखकर ये गाता है कि परमेश्वर के साथ उसका संबंध किस प्रकार है, परमेश्वर के साथ उसका संबंध या परमेश्वर दाऊद के साथ किस प्रकार संबंध रखता है, उसके बारे में भजन संहिता 23 में दर्शाता है। और ये एक सबसे काव्य पुस्तक है। कई बार हम इसे गीत गाते हैं। इस भजन के ऊपर कई गीतों को लिखा गया है, कई गीतों को लिखा जा रहा है, कई गीतों को गा रहे हैं। लेकिन जितना भी हम परमेश्वर के बारे में गाएं, कितना भी हम परमेश्वर के गुण को गाएं, उतना कम है। दिन प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर बढ़ते रहता है, कभी भी कम नहीं हुआ है। यदि आप परमेश्वर के भजन 23 को आप पढ़ते हैं, इस भजन 23 के अंदर परमेश्वर का वचन जो है वो आपको शांति देता है, वो आपको हिम्मत देता है, वो आपको हियाव देता है, वो आपको आनंद देता है, वो आपके जीवन के अंदर नई उत्साह को भरता है। कई बार नए नियम में भी यदि आप देखें, यीशु मसीह ने इस भजन के बारे में कई बार लोगों से बातचीत किया। इस भजन को कई बार परमेश्वर ने अपने मुख से लोगों के साथ बातचीत किया। परमेश्वर भी पुराने नियम को पढ़ता था, परमेश्वर भी पुराने नियम के वचनों को कई बार अपने प्रचारों के अंदर उपयोग किया है। ये एक प्रबोधक का पुस्तक के समान है। हर एक वाक्य जो परमेश्वर के वचन में इस भजन संहिता के अंदर लिखा गया है, कई बार प्रबोधवाणी के रूप में या भविष्यवाणी के रूप में मेरे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन आता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि वो कभी भी हमें ना छोड़ेगा, कभी भी हमें न्याय त्यागेगा। एक क्रिस्ती जीवन जो हम बिताते हैं इस दुनिया के अंदर, परमेश्वर ने कभी भी हमें सुख, शांति या आराम का परमेश्वर ने वायदा नहीं किया है। क्रिस्ती जीवन के अंदर कई सारी मुश्किलें आएंगी, कई सारे परेशानियां आएंगी, कई सारे संकटें आएंगे, लेकिन हमें विश्वास करना है हमारा एक चरवाहा है जो हमें आगे आगे चलकर हमें विजय देता है। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को ऐसा नहीं कहा है तुम्हें दुनिया के अंदर कोई क्लेश या कोई मुसीबत नहीं आएगा। परमेश्वर ने कहा है क्लेश, संकट, मुसीबत, बीमारियां इस दुनिया में आएंगी, लेकिन विश्वास करना है मैंने उन सब पर विजय पाया हुआ परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान करते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। भजन संहिता 42वां अध्याय उसका 11वां कलम इस प्रकार लिखा है, हे मेरे मन तू क्यों दुखित है, हे मेरे मन तू परमेश्वर के साथ क्यों दुखित है, तुम क्यों अपने आप को बहुत निराश महसूस करते हैं। आइए एक बार उस वचन को पढ़ें। भजन संहिता 42वां अध्याय उसका 11वां कलम इस प्रकार लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वह मेरा मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। आजकल दुनिया में यदि हम देखें, इस कोविड-19 के कारण कई लोग दुख में हैं, कई लोग मुसीबतों में हैं, कई लोग डर के अंदर हैं, कई लोग ये सोचते हैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, यदि इस महीने के बाद क्या होगा, क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या लॉकडाउन कम कर दिया जाएगा, क्या हमें छूट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। आज हम हर एक जन की प्रार्थना ये है, परमेश्वर तू जल्दी से जल्दी इस लॉकडाउन को ले जा ताकि हम मिलकर तेरे भवन में जाकर आराधना कर सकें।
प्रार्थना करना अच्छी बात है, हमारी प्रार्थना का पॉइंट भी अच्छा है, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है हम परमेश्वर के भवन में आने के लिए जितने उत्साह हैं, क्या हम परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, परमेश्वर के वचनों को जानने के लिए उतना उत्साह मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर है या नहीं। परमेश्वर के वचन से आज मुझे और आपको जानना है। हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे आज भी बातचीत करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन के अंदर हमें दृढ़ता के साथ रहना है, एक विश्वासता के साथ खड़े रहना है और कहना है परमेश्वर तू हमारा चरवाहा है, तू हमें ले चलने वाला परमेश्वर है। यहोवा मेरा चरवाहा है, ऐसा बाइबल के अंदर 600 बार लिखा गया है या 600 बार उस बात का उच्चारण किया गया है। यदि आप पूरी बाइबल को पढ़ते हैं, यदि आप देखें परमेश्वर का वचन 600 बार यदि बाइबल में यहोवा मेरा चरवाहा है या द लॉर्ड इज माय शेपर्ड यदि वो लिखा गया है, उसका एक अर्थ है कि परमेश्वर सचमुच में हमारा चरवाहा है। परमेश्वर के अलावा कोई हमारा चरवाहा नहीं है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उस चरवाहे पर अपने भरोसे को रखना है, उस चरवाहे के ऊपर अपने ध्यान को लगाना है, उस चरवाहे के ऊपर हमारी नज़रों को लगाना है, क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमारा सच्चा चरवाहा है, सच्चा गडरिया है। परमेश्वर के कई जनों ने गीत गाया है, यीशु है सच गडरिया, यीशु है सच गडरिया। कई बार हम उस गीत को गाते हैं, उस गीत को हमने सुना है। सचमुच में यीशु हमारा सच्चा चरवाहा है, यीशु हमारा सच्चा गडरिया है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि वो हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा है। परमेश्वर के वचन यूहन्ना के पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, मैं सच्चा गडरिया हूँ। सचमुच में वो हमारा सच्चा गडरिया है। इस देशों के अंदर कई अलग अलग जानवरों के किस देशों का कुछ मुख्य मुख्य जानवर हैं जिसके द्वारा देशों को जाना जाता है। जिस प्रकार यदि आप देखें सिंह जो हैं, इंग्लैंड, सिंगापुर और बल्गेरिया, इस देशों का मुख्य जानवर जो है सिंह है। यदि आप यूएसए, इजिप्ट और जर्मनी को देखें तो उनका मुख्य पक्षी जो है वो बाघ है, यानी ईगल है। और यदि आप फिनलैंड और रशिया का देखें, उनका मुख्य जानवर है, उनका जो मुख्य जानवर है बियर है, यानी जो भालू जो है उनका देश का मुख्य जानवर है। और हमारा भारत का मुख्य जानवर जो है या हमारा राष्ट्रीय जो जानवर है वो है बाघ। लेकिन कोई भी देश का मुख्य जानवर भेड़ नहीं है। कारण क्या है जानते हैं? कोई भी देश में भेड़ को पसंद नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चों को या परमेश्वर ने सिर्फ क्रिस्ती लोगों को या विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने भेड़ के रूप में संबोधित है। परमेश्वर का वचन लिखता है कि वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ हैं। जो विश्वासी हैं, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु की बातों पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने उनको भेड़ के समान गिना है। यानी मैं और आप परमेश्वर की भेड़ हैं। मैं और आप, आपका परिवार और मेरा परिवार परमेश्वर की भेड़ के समान है। वो हमारा चरवाहा है, वो हमें चराने वाला परमेश्वर है। यशायाह 53वें अध्याय उसका 6वां कलम में इस प्रकार लिखा है कि यशायाह उसका 53वां अध्याय उसका 6वां कलम, आइए एक बार हम पढ़ें। यशायाह 53वां अध्याय उसका 6वां कलम में इस प्रकार लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यानी परमेश्वर ने मुझको और आपको भेड़ के समान गिना है। परमेश्वर ने एक विश्वासी को भेड़ के समान गिना है। परमेश्वर मुझे और आपको भेड़ के समान गिनकर वो हमारी सुधि लेता है और वो हमारी सुरक्षा करता है। परमेश्वर ने यदि हमें भेड़ कहा है, उसका कुछ मुख्य उद्देश्य है। इस भेड़ के बारे में हम जानते हैं, भेड़ कभी भी अपनी दिमाग या भेड़ कभी भी अपने मगज को जो है वो उपयोग नहीं कर पाता है। इसमें लिखा है कि दे डोंट हैव एनी सेंस, मानो उनके पास कोई सेंस नहीं है कि किस प्रकार जाना है, वो हमेशा भटकते रहते हैं।
यदि चरवा आगे चलता है, भेड़ उसके पीछे पीछे चलती है। यदि भटक जाती हैं, कई बार भटक जाती हैं, वो अपने आप को मदद नहीं कर सकती हैं। यदि जब हम पाप में थे, अपने रास्ते से भटक गए थे, हमें भी बचाने वाला, हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा बनकर उसने मुझे और आपको बचाया और हमारा वो अच्छा चरवाहा बनकर मुझे संभाला है। और भेड़ के बारे में ये लिखा है, वे बहुत डराऊ जानवर हैं, वो हमेशा डरते रहते हैं, कब वुल्फ आकर या कब कौन सा पशु आकर या कौन सा शेर आकर उनको खा जाएगा कर हमेशा वो डरते रहते हैं। जब भी वे घास चरते हैं तभी भी उनके मन के अंदर डर रहता है कि कौन सा जानवर या कौन सा बाघ, कौन सा सी कहाँ से आकर उनको मार खाएगा या फाड़ खाएगा करके उनको डर रहता है। ये भेड़ को हमेशा डर रहता है। आज मेरा जीवन, आपके जीवन में भी यही डर है, कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा कर हम चिंतित हैं, हम विचार करते हैं कल क्या होने वाला है। लेकिन परमेश्वर की वचन से आज सुबह के समय में आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन भजन संहिता जो हमने पढ़ा है उसका 23वां अध्याय उसका पहला कलम में इस प्रकार लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे खुशी भी घटी नहीं होगी, या मुझे कुछ घटी नहीं होगी। दाऊद जब ये वचन को लिखता है, इस प्रकार एक विश्वास के साथ लिखता है, मेरा चरवाहा और कोई नहीं है, मेरा चरवाहा सिर्फ परमेश्वर है। मेरा चरवाहा परमेश्वर है जो मेरी सहायता करता है, जो मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है, मुझे किसी प्रकार की घटी नहीं होगी कर दाऊद परमेश्वर के साथ एक विश्वास के साथ, दृढ़ के साथ गाता है और कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। कभी आपने सोचा है कि ये चरवाहा का काम क्या है? चरवाहा का काम यह है कि अपने भेड़ों का पालन करना, अपने भेड़ों का पोषण करना, अपने भेड़ों की देखभाल करना। चरवाहा जो है अब कभी भी अपने भेड़ों को सूखी घास नहीं खिलाता है। चरवाहा जो है अपने भेड़ों को उत्तम से उत्तम पोषण वाले घास की ओर अपने भेड़ों को लेकर जाकर उसको चराता है और उसको खिलाता है। दाऊद ये प्रकार कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। इसका मतलब ये है वो मेरा चरवाहा है। वो जो मेरा चरवाहा था नहीं है या मेरा चरवाहा होने वाला नहीं है, कल आज और युगानु एक सा परमेश्वर मेरा चरवाहा है। हमेशा मुझे देखता है, हमेशा मेरी सहायता करता है, हमेशा मेरी मदद करता है और मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। सचमुच में कितना अच्छा चरवाहा है जो मेरी और आपकी सुधि लेता है, जो मेरी और आपकी सुरक्षा करता है, जो मेरी और आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। इस लॉकडाउन के समय में यदि आप देखें, कई लोग भूखे मर रहे हैं, कई लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, कई लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो गए हैं, कई लोगों के जीवन के अंदर पैसा है लेकिन खाने के लिए खाना नहीं है, कई लोगों के पास अच्छा घर है लेकिन रहने के लिए उनके पास कोई सहूलियत नहीं है। लेकिन मुझे और आपको, यदि आपको अपने आप को परीक्षण करके देखें तो हम कह सकते हैं सचमुच में वो हमारा चरवाहा है जो हमारी सारी ज़रूरतों को अब तक पूरी करते हुए आया है। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 34वां अध्याय उसके 10वां कलम में इस प्रकार लिखा है। भजन संहिता 34वां अध्याय उसका 10वां कलम में इस प्रकार लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे ही रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हमारा परमेश्वर जो है किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। उसने वायदा किया है, वो हमारा चरवाहा है, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। दूसरा वचन में इस प्रकार लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। He makes me lie down in green pastures and he leads me beside quiet waters and he refreshes my soul। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है, या एक अच्छा चरवाहा जो है, अपने भेड़ों को शांत जल के पास लेके जाकर, अपने शांत जल के पास लेके जाकर अपने भेड़ों को पानी देता है। भेड़ के बारे में जैसा मैंने कहा, वो बहुत डराऊ इंसान है। यदि पानी बहता रहता है, भेड़ पानी पीने के लिए डरते हैं। वो कभी बहते पानी में
पानी नहीं पी सकते हैं। इसी के लिए ये चरवाहा क्या करता है, एक टेम्परेरी छोटा सा डैम जो बिल्ड करता है और उसके अंदर अब क्या करता है कि पानी को भर देता है। जब वो छोटा सा डैम जो बनाता है उसके अंदर पानी को रहता है, पानी शांत रहता है। जब वो पानी शांत रहता है, इस भेड़ जो है बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ, बिना डरे इस पानी को पीता है। कारण यह है कि जब वो बहता पानी के पास या बहता झरने के पास जाकर वो पानी पीता है, उसे डर रहता है कि कौन आकर मुझे फाड़ खाएगा या कौन आकर मुझे मार खाएगा करके एक डर रहता है। लेकिन अच्छा चरवा जो है अपने भेड़ों को शांत जल के पास लेके जाकर, शांत जल के पास बिठाकर उसे पानी देता है और उसके मन को ताजा करता है। इस प्रकार लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदायक जल के झरने के पास ले जाता है। हम भी एक डरे हुए भेड़ के समान थे। हमारे जीवन के अंदर भी हमें भी कई बार डर लगता है कि कल क्या होने वाला है या हमारे जीवन के साथ क्या होने वाला है। परमेश्वर के साथ यदि संबंध हम दूर हो जाते हैं या परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, हमारे चरवाहा से यदि हम दूर हो जाते हैं, हमारे जीवन के अंदर एक डर उत्पन्न हो जाता है कि मेरे जीवन के साथ क्या होगा। यदि हमारा डर जाना है, यदि हमारे जीवन के अंदर से उस डर को जाना है, तो मुझे और आपको परमेश्वर के साथ बैठकर चरवाहे के पीछे पीछे चलना है, चरवाहा की बातों को मानना है, चरवाहा की आज्ञा को मानना है। चरवाहा हमें जहाँ लेके जाता है उसके पीछे पीछे हम जाना है। यदि चरवाहों को छोड़कर हम रास्ता भटक जाते हैं या अपना मनमानी करते हैं, हमारे जीवन के अंदर डर आ जाता है और हम डरने लगते हैं कि हमारे जीवन के साथ क्या होगा। लेकिन आज सुबह परमेश्वर के वचन से मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक अच्छा चरवाहा जो है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर। वो हमारा चरवा मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ता है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तीसरे कलम इस प्रकार लिखा है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चरवाहा का मतलब है जो हमें खिलाता है, चरवाहा का मतलब है जो हमें मार्गदर्शन देता है, चरवाहा का मतलब है जो हमारी पोषण करता है या रक्षण करता है। चरवाहा जो है हमारा मार्गदर्शक है, वो हमारे आगे आगे चलकर या भेड़ के आगे आगे चलकर उसके मार्गदर्शन को देता है। कई बार आपने रोडों में देखा होगा, कई बार आपने अलग अलग जगहों पर देखा होगा, चरवाहा पीछे नहीं जाता है, चरवाहा आगे आगे जाता है और भेड़ उसकी आवाज़ को सुनकर, भेड़ जो है अपने चरवाहों को देखकर उसके पीछे पीछे जाता है। भेड़ कभी चरवाहे से नहीं पूछता है तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है। भेड़ कभी अपनी चरवाहों को प्रश्न नहीं करता है तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है। भेड़ को ये पता है मेरा चरवाहा मुझे अच्छी जगह पर लेके जाएगा, मेरा चरवाहा जो है मुझे अच्छा पोषण देगा, मेरा चरवाहा जो है मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा कर कर उसके पीछे पीछे चलता रहता है और उसके आगे आगे जो है चरवाहा चलते रहता है। हमारे जीवन के अंदर हमारा अच्छा चरवाहा कौन है जो हमें आगे लेके चलता है? हमारा परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 उसके 5 में इस प्रकार लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर के वचनों को यदि हम ध्यान करते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचनों को मनन करते हैं, हम उस चरवाहे के पीछे पीछे जा सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, यदि उस परमेश्वर के वचन को हम मनन नहीं करते हैं, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे समय हैं कि हम भटक जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें वायदा करता है कि वो हमारे साथ है, वो हमारे संग है और हमारा चरवा हमारे आगे आगे चलता है। लेकिन आज दुख की बात यह है, कई लोग जो हैं चरवाहों को पसंद करने में या चरवाहों को चुनने में लगे हैं। कौन अच्छा चरवाहा है या कौन अच्छा प्रबोधक है, कौन अच्छा प्रचारक है कर कर हम सिलेक्शन डालते हैं। आज कई लोग जो हैं गलत मार्ग बताने वाले या गलत बात बताने वाले चरवाहे के पीछे पीछे जाते हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे बेहतर मुझे और आपको जानने की बात यह है, परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे पाँवों के लिए दीपक है, हमारे मार्गों के लिए उजाला है। दुनिया के अंदर लोग कुछ भी प्रचार कर सकते हैं, कई बार अलग अलग बातों को प्रचार कर सकते हैं, लेकिन मुझे और आपको जानना है कि सच्चा कौन है, सच्चा परमेश्वर का वचन कौन सा है। कर हम वचन को आगे बढ़ना है। यदि हम परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य करेगा। चौथा कलम इस प्रकार लिखा है, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सचमुच में यदि आप चरवाहा के एक चित्र को यदि आप देखें, उसके पास एक लाठी रहती है। वो लाठी से कई बार अपने भेड़ों को मारता है। वो मारते समय दुख पहुंचता है, वो मारते समय कई बार हमें दर्द होता है, लेकिन उसके मार में भी हमें शांति है, उसके मार में भी हमें शांति मिलती है। परमेश्वर का वचन लिखता है, वो ही घायल करता है, वो ही चंगा करता है, वो ही हमारे घावों के ऊपर मरहम को भी लगाता है। एक चरवाहा, अच्छा चरवाहा जो है, अपनी भेड़ की सुधि लेता है, अपनी भेड़ की सुरक्षा करता है और उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन लेता है कि परमेश्वर अच्छा चरवा जो है अपने भेड़ों के लिए अपनी प्राण को भी देता है। अच्छा चरवा जो है अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। हमारा अच्छा चरवा जो परमेश्वर यीशु मसीह है, उसने मेरे लिए, अपने मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए अपने प्राण को भी बलि दिया। उसने मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए अपने आप के, अपने जीवन को भी बलिदान कर कर यही कहा कि मैं लोग चंगे हो जाएं, मैं और आप चंगे हो जाएं, मैं और आप उद्धार पाए। यही उद्देश्य है हमारा अच्छा चरवाहा का। 5वीं कलम में इस प्रकार लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इसका मतलब यह है, शत्रु आते समय भी वो हमारी सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। शत्रु आते समय वो हमारे लिए आगे खड़े रहकर हमारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। दाऊद के बारे में इस प्रकार लिखा है, जब जब भेड़ों को खाने के लिए वो बाघ आए या सिंह जब भेड़ों को खाने के लिए आया, दाऊद ने सामने खड़े रहकर लड़कर सिंह के मुंह को फाड़कर अपने भेड़ों की रक्षा किया। सचमुच में हमारा परमेश्वर है। शैतान हमें नाश करने के लिए आता है, शैतान हमें घात पहुंचाने के लिए आता है, शैतान हमारी हानि करने के लिए आता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें बचाता है। आगे खड़े रहकर वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। उसके बाद में लिखा है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यदि आप पूर्व देश के अंदर जाएं, यदि पाश्चिक देशों के अंदर जाएं, उस प्रकार है जो भेड़ का पालन करते हैं या जो पोल्ट्री चलाते हैं, उनके पास एक विशेषता ये है, गर्मी के समय में बहुत सारी मक्खियाँ जो है भेड़ों को परेशान करती है। उस समय ये जो चरवाहा क्या करता है, अपने भेड़ों को सर से लेकर पाँव तक ओलिव ऑयल यानी कि ऑलिव के तेल से उनको मलता है, ताकि ये जो भेड़ के पास ये मक्खियाँ ना आए। उसी प्रकार परमेश्वर हमें अपनी तेल से या अपने अभिषेक से हमारी सुरक्षा करता है, ताकि शत्रु शैतान हमारे पास ना आए, हमारे घर तक ना आए, हमारे दरवाजे तक ना आए। सचमुच में कितना अच्छा परमेश्वर है, जो हमारे सताने वालों के सामने, आपके लिए परेशान करने वाले लोगों के सामने आपके लिए मेज बिछाता है और आपके सिर पर तेल को मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हमारे शत्रुओं से लड़कर वो हमें आनंद देता है, हमारे शत्रुओं से लड़कर हमें विजय देता है, हमारे परेशानियों से लड़कर हमारे जीवन के अंदर ताकत देता है, हमारी चिंताओं को दूर कर कर हमारे जीवन के अंदर शांति और आनंद को देने वाला परमेश्वर है। कितना अच्छा परमेश्वर, जो हमारे साथ रहकर हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अंतिम कलम इस प्रकार लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। निश्चय भलाई और करुणा हमारे जीवन भर परमेश्वर साथ रहने के लिए देता है।
कितनी अच्छी बात है। कितना भी समस्या क्यों ना हो, कितना भी परेशानी क्यों ना हो, वो हमारे जीवन के अंदर भला करने वाला परमेश्वर है। कई बार हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर तू मेरी सुधि नहीं लेता है, तू मुझे नहीं जान, तू मेरी सुरक्षा नहीं करता है, तू मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है। यदि तू है तो ये समस्या हमारे जीवन के अंदर क्यों है? आज दुनिया के लोग प्रश्न ये पूछ रहे हैं, यदि परमेश्वर है, यदि यीशु मसीह है, यदि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, तो ये कोविड-19 क्यों है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, उसकी करुणा और भलाई हमारे जीवन के अंदर हमेशा रहती है। परमेश्वर ने कभी भी वायदा नहीं किया है तुम्हारे जीवन के अंदर महामारी नहीं आएगा। परमेश्वर ने कहा है महामारी आएंगे, परेशानी आएगी। आजकल यदि आप दुनिया के अंदर न्यूज़ को आप देखें तो आप देख सकते हैं, एक जगह पर कोविड-19 या कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है टिड्डियाँ देशों के ऊपर या जो पेड़ पौधों के ऊपर वो अपने आक्रमण को कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखें गैस लीक की वजह से लोग मर रहे हैं। कई सारी समस्याएं, कई सारी प्रॉब्लम पिछले 2 दिन के अंदर देखें। हमने देखा एक बार स्वाइन फ्लू फिर से और एक बार चाइना के अंदर आया है। अलग अलग बीमारियां दिन प्रतिदिन आते रहता है, अलग अलग परेशानियां दिन प्रतिदिन आते रहता है। लेकिन प्रभु कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी, मैं और आप परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करेंगे। कितना अच्छा परमेश्वर है जो हमारा चरवाहा है, कितना अच्छा परमेश्वर है जो हमारी सुधि रखता है, कितना अच्छा परमेश्वर है जो हमारे आगे आगे चलकर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। यदि आप विश्वास करते हैं ये चरवाहा आज भी आपके साथ हैं, आइए अपने आंखों को बंद कर हम प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, अच्छा चरवाहा तू हमें संभालता है, इसके लिए धन्यवाद। आइए अपने आंखों को बंद कर अपने दिलों को प्रभु के आगे समर्पण कर हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, फिर से और एक बार तेरे हाथ में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा परमेश्वर है, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारा चरवाहा बनकर तो हमें आगे आगे ले चलता है, हमारी सुरक्षा करता है, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरे दासों के लिए धन्यवाद, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद। फिर से और एक बार हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को तेरे हाथों में हमारे समर्पण करते हैं। हमारा चरवाहा बनकर तू हमारे लिए मदद करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारे गौरव आदर मान में हम तुझे देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ, यूनियन चैपल के सारे सदस्यों के साथ, सेवकायों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक निरंतर होती रहे। आमीन, आमीन एंड आमीन।